एमपी सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान के बाद अब बीजेपी ने सिंघार पर पलटवार किया है। बीजेपी विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस तरह का बयान देकर सिंघार ने अपने पुराने साथी का अपमान किया है और इसी तरह के अपमान के बाद ही रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी को ये समझना चाहिए कि जिस कार्यकर्ता ने 40 साल कांग्रेस को दिए हैं, उस कार्यकर्ता के बारे में इस तरह की भ्रमपूर्वक बातें करना कहीं ना कहीं अपने साथी का अपमान करना है। बल्कि इस अपमानों के कारण रामनिवास रावत सीनियर विधायक थे, सीनियर रहे, ना तो उनको कांग्रेस में अध्यक्ष पद मिला, ना उनको कांग्रेस में मंत्री पद कोई नेता प्रतिपक्ष का पद मिला, ना सदन में उचित स्थान मिला। और इसके कारण अपमान कौन आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। जन फायदे के लिए रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पर निशाना साधा। उमंग सिंघार ने आदिवासियों के पलायन पर पूछा कि सरकार ने 20 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया। शहरियों के विरासत का म्यूजियम पे ताला लगा, गुजरात की कंपनी ने ताला लगा रखा है। तो बी डी शर्मा बताए कि शहरियों के म्यूजियम को, उनके संग्रहालय को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस है। शहरियों को अगर घास की रोटी खाना पड़ रही है, क्यों? अगर शहरियों को वहां पर विस्थापन हो, वहां के आदिवासियों को, तो 20 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा बताए बी डी शर्मा। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे एसटी एससी हो, उनको हमेशा आरक्षण की बात करी। कांग्रेस ने हमेशा उनको मुख्य धारा में लाने की बात करी। तो निश्चित तौर से मैं समझ सकता हूं कि अगर 20 साल में अगर विजयपुर में विकास नहीं हुआ, उस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जवाबदार है। नहीं कहना। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज अचानक सुबह शिवपुरी जिले के करेरा स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां के हालात देख खुद प्रभारी मंत्री हैरान रह गए। अस्पताल में ना स्टाफ मिला, ना ही साफ सफाई। इतना ही नहीं, अस्पताल में ड्रेसिंग तक का सामान मौजूद नहीं था, जिसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। साथ ही एसडीएम से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि प्रभारी मंत्री ने अस्पताल के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर नगर की साफ सफाई का भी जायजा लिया, लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी मिली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेरा में मैं आया हूँ और वो हमारे को जो अच्छाई दिखी और जो कमियां दिखी, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं ठीक करने के एसडीएम को। निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रसव के बाद जो बहनें भर्ती होती हैं, उनको 2 लड्डू देती है सवेरे ना उनको प्रसव के बाद। तो मैंने पाया ये 1 लड्डू दे रहे हैं, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैतूल में व्यापारी और किसानों का हंगामा सामने आया, जहां जिले के बडोरा स्थित कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने किसानों की उपज खरीदने से इनकार करते हुए खरीदी बंद कर दी। दरअसल व्यापारियों का आरोप है कि कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था होने के चलते खरीदी करने में परेशानी हो रही है। वहीं किसान भी अपनी फसल लेकर मंडी आ रहे हैं, यहाँ उन्हें उपज रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। ऐसे में किसान सड़कों पर उपज रखने को मजबूर हैं। इन्हीं परेशानियों को लेकर आज किसान और व्यापारियों ने मंडी परिसर में हंगामा किया। सोयाबीन के शेड के सामने 8-10 ढेर डल गए हैं, रास्ता जाम हो गया था। इसकी नीलामी चालू करवा दी है, तो वो शेड हट जाएंगे, वो फिर सोयाबीन का भी अब नीलाम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अभी आवक ज्यादा हो गई थी, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई है, शनिवार और इतवार की, तो इसलिए। नहीं तो हमने एक दिन मक्का और एक दिन सोयाबीन के हिसाब से हमने नीलामी कार्य चालू कर दिया है। कालडोंगरी से आए हैं सर, और जगह नहीं मिली तो खड़े हैं। सुबह से आए हैं 6-7 बजे से, जगह नहीं है तो खड़े हैं। अब व्यवस्था कब हो रही नीलामी और कब बिक्रा हो रहा, पैसे कब मिलते, क्या होता है उसका कोई पता है। सर मैं खुली ट्राली में लेकर के आऊँ, मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिली है, तो माल बिकेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। मैं
डालने के लिए तैयार हूँ मंडी में, मगर पूरी रोड पे माल डला है, उस जगह पे भी जगह नहीं मिल रही है रोड पे डालने के लिए। क्या क्या कब- लग रहा है यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत कमजोर है यहाँ पे, क्योंकि मंडी जिधर देखो उधर पूरा माल डला वाला है, तो किसान को कब पैसे मिलेंगे कब नहीं कोई पता नहीं है। मंडी में पिछले 3 दिन से अव्यवस्था चल रही है। शेड निर्धारित होने के बाद भी मंडी के कर्मचारी इसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, माल को व्यवस्थित डलवा नहीं पा रहे। कल भी 8,000 बोला नीलामी होने से रुक गई, क्योंकि ना वहाँ पे हमालों की व्यवस्था है मंडी में, ना रास्ता है गाड़ियाँ निकालने की। इस तरह की अव्यवस्था में किसान परेशान हो रहा है और व्यापारियों के माल का भी नुकसान हो रहा है। मंडी सचिव ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि कोई कुछ व्यवस्था बना नहीं पा रही है। पिछले एक हफ्ते पहले बात हुई थी, बोले आप बिकवाइए मंडी, हम पूरी व्यवस्था बना देंगे। 1 हफ्ते में व्यवस्था चरमरा गई है। बीजेपी के शासन में किसान, व्यापारी, हमाल सब परेशान हो रहे हैं और किसान के उपज को चूरा करा जा रहा है और उनको लूटा जा रहा है। रायगढ़ में सुबह बुलडोजर ने 5 मकानों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये मकान कोस्टापारा मरीन ड्राइव के पास नजूल की जमीन पर बने हुए थे और प्रशासन ने इन्हें मकान हटाने के लिए नोटिस दिया था और आज सुबह प्रशासन का अतिक्रमण हटा